दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भारत जैसे देश में योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी, कुछ और पार्टियां भारत की गरिमा और अस्मिता को मिटाने पे लगी हैं। महाराष्ट्र में अबू आजमी नामक सपा विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक जो दंगे में इन्वॉल्व थे, दंगे में पकड़े गए थे, जिनके संबंध ओपन रूप से दाऊद इब्राहिम से कहे जाते हैं, वो अबू आजमी ने क्या कहा? अबू आजमी ने फरमाया कि औरंगजेब एक सबसे बड़ा शासक था हिंदुस्तान के इतिहास का, बहुत बड़ा, बहुत कुशल प्रशासक, और उसने 4 दशकों से ज़्यादा राज किया, सबसे बेहतरीन यहाँ का बादशाह हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं, औरंगजेब बादशाह नहीं था। और हाँ, ये बतलाना, औरंगजेब का शासन ना महाराष्ट्र में था, ना ही मध्य प्रदेश में था, ना गुजरात में, ना था दिल्ली में था, तो बादशाह कैसा था? और सुनिए, मराठों का राज, मराठों के घोड़े लाल किले में बनते थे, वो वजीफा देते थे दिल्ली में जामा मस्जिद में रहने के लिए, और उस एरिए में मुस्लिम शासक को। ये बादशाह नहीं था, यहीं से क्लियर हो रहा। दूसरी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उसके समय उसने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। बिल्कुल गलत है। इतिहास उठा करके देखें, इतिहासकारों ने कहा है कि ब्राह्मणों पे या हिंदुओं पे जजिया कर लेता था। औरंगजेब कई मन जनेऊ डेली जलवाता था, डेली जलवाता था, और जिनके जनेऊ जलवाता था, जिनका मर्डर हो चुका होता था, मार देता था, सर कटवा देता था, उनके जनेऊ कई टन जनेऊ जलवाता था। दूसरी, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर तुड़वाए। अबू आजमी क्या कह रहा कि सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर बनवाए? एक भी मुस्लिम शासक ये बता दे जिसने हिंदू मंदिर बनवाया। यही नहीं, औरंगजेब ये भी कह रहा है कि ब्राह्मणों ने उसके लिए मस्जिद बनवा के दिया। बिल्कुल झूठ, अबू आजमी झूठ, तुम झूठे हो, फरे भी हो। मुस्लिम कभी भी दूसरे की मस्जिद बनवाई हुई नहीं लेता है। किसी कोई रहीस भी बना दे, उसमें ये होता है जो मस्जिद तामीर होती है एक एक लोगों के पैसे से। और ये अबू आजमी झूठा है, ये इस्लाम को ही बदनाम कर रहा है कि ब्राह्मणों ने बनवा करके दी थी। बिल्कुल गलत। यही नहीं, अबू आजमी ने और भी बोला कि बहुत अच्छा प्रशासक था, उसने हिंदू मुस्लिम एकता पे काम किया, सबसे अच्छा। उसने हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, सबसे ज़्यादा कत्ले-आम कराया। बयान पे जब अबू आजमी ने देख लिया कि मैं चारों तरफ से उसकी सदस्यता, वो भी अभी सदन से बाहर कर दिया गया है और निलंबित उसकी सदस्यता कर दी गई है। इधर ये सब जो बोल रहे थे, इसमें यूपी के बुलडोजर बाबा योगी बाबा ने जब सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस कमबख्त को यहाँ लेकर के आओ, मैं इसका इलाज करता हूँ। और अखिलेश से कहा कि तुम इसको पार्टी से बाहर फेंक दो। अब आपको बतला रहे हैं, मैं आपको इसमें रियलिटी बताऊँ। अखिलेश का नाम औरंगजेब है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके चाचा कहते थे, उनके पापा भी कहते थे कि औरंगजेब है। मोदी जी के कान में कहा था जब योगी जी शपथ ले रहे थे, योगी जी से नहीं, मोदी जी के, योगी जी सुन नहीं पाए थे, मोदी जी के कान में मुलायम सिंह नाटे थे और मोदी जी लंबे थे, ऐसे करके कहा था ये औरंगजेब है जो बाप का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, ऐसा लोग कहते। सपा के तमाम नेताओं ने कहा, हमने नहीं, सपा के नेताओं ने माना है। और इनको मंच में आप सभी समाजवादी पार्टी के नेता थे, माननीय मुलायम सिंह जी बैठे थे, शिवपाल बैठे थे, और आपको बताने तमाम लोग बैठे थे। उस समय इनको औरंगजेब कहा था, पेपरों ने भी छापा था औरंगजेब, और यही बात ने अखिलेश ने खुद कहा था। अब अखिलेश के सामने मजबूरी है, अखिलेश ने भी औरंगजेब की ज़िंदगी जी है। लास्ट में इनको सपा के लोग औरंगजेब कहते थे। अखिलेश ने भी अपने पिताजी को तरसा लिया है। ये लोग कहते हैं पिताजी को गद्दी से बाहर उतार दिया, ज़बरदस्ती बन गए, उनके चुनाव चिन्ह पे कब्जा कर लिया, पार्टी पे कब्जा कर लिया, और सगे चाचा को आप समझ लीजिए इतनी बुरी, उसके लड़के को पिटवाया, चाचा को पिटवाया। और अखिलेश जी देखिए उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। अबू आजमी के क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा
तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। अखिलेश जी, हिंदुस्तान के इतिहास को बदलोगे, हिंदुस्तान के टुकड़े कराओगे और कहोगे विचारधारा है। अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन करे तो कहोगे ये विचारधारा है। शर्म आनी चाहिए अखिलेश जी। आगे क्या अखिलेश जी कह रहे हैं, हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जगह जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच है। का बचपना है, इनके अंदर बचपना है। और क्या कह रहे हैं कि उनकी सोच पर, निलंबन के जवान पर, ये देखे कितनी गलत बात अखिलेश ने ये भी कहा है, आज़ाद ख्याल कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब देखिए खुलेआम ये समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश के बारे में समाजवादियों ने मंच में कहा था इनके पिताजी के सामने कि ये औरंगजेब हैं, इनका नाम लिखा गया था। इंग्लिश के टॉप पेपर में भी इनके लिए बोला गया था औरंगजेब। इनमें समानता भी है। बताते हैं लोग, अगर इनको औरंगजेब के कपड़े पहना दो, टोपी पहना दो, तो बिल्कुल लगेगा कि साक्षात औरंगजेब आ गए, साक्षात औरंगजेब है। औरंगजेब ने भी अपने पिताजी को तरसा लिया था, पानी को। नेताजी भी बेचारे, पानी सब उनके कब्जा। ये उनके अनुयायी हैं, उनके उस पर जीते हैं। देखिए किस तरह से देश के अंदर जो, और आपको बतला दें, जिसने ताजमहल बनवाया था अपने बाप को औरंगजेब ने बंद कर रखा था। इनके बाप शाहजहां ने अपने उस पर लिखा है कि हिंदू ज़्यादा बेहतर हैं, जो अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं और उनके मरने के बाद श्राद्ध देते पानी। तू मुझे एक एक बूंद को तरसा रहा। उनके तख्त ताज पे कब्जा कर लिया था, यही अखिलेश ने किया था। अखिलेश को औरंगजेब का अनुयायी कहते, मैं नहीं कहता हूँ। योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी इस कम वक्त को निकाल के बाहर करे, और नहीं तो मेरे यहाँ मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा, मेरे हवाले करे, वो यूपी आए। अब आपको बता रहे हैं, अबू आजमी डर गया है, कांप गया है, तो इसने माफ़ी मांगी। अबू आजमी वही है जो दाऊद का बहुत खास था, गुर्गा था, दाऊद का बहुत गुर्गा। और कई दंगे, भिमडी दंगे में अभी जो दंगा हुआ था उस पर अबू आजमी मुख्य रूप से शामिल रहा। यही नहीं, तमाम बार दंगों में इन्वॉल्व रहा। अभी आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी धार्मिक, हिंदू धार्मिक उस पर अटैक हुआ था। अबू आजमी खुल करके उन लोगों का समर्थन करता था। कुल मिला के अबू आजमी की पूरे देश में इतिहास ही बदल रहा है। दूसरी अबू आजमी जो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा शासक था हिंदुस्तान में अशोक के बाद, बिल्कुल गलत है। अशोक सम्राट था, ये सम्राट नहीं थे। इसके समय ना इसका महाराष्ट्र में शासन था। इसी के लोगों ने अय्याशी की वजह से औरंगजेब को कत्ल किया था। इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के खास लोग, अय्याशी की वजह। ये भी कह रहे हैं कि टोपी सी के अपना जीवन करता था। वहीं मुस्लिम विद्वान कहता है नहीं, पेटीकोट सिल करके ये अपना जीवन यापन करता था, टोपी सी करके नहीं। कभी औरंगजेब ने टोपी सी करके अपना जीवन यापन नहीं किया। वो बादशाह था तो टोपी क्यों सीता था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।